हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो भाई यार आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें जो जेई मेन 2025 में अभी जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ उसके आंसर की भी आ गई है, मार्क्स आ गए हैं बच्चों के, और जो सारे 10 शिफ्ट में पेपर्स आए एनटीए कराता है और ये भी यार एनटीए कराता है, नीट भी। तो इस बार जो पैटर्न में चेंजेस थे, कोई चॉइस नहीं थी, और पेपर से हमें क्या लर्निंग लेनी है ना, नीट में भी जिनके आसार दिख सकते हैं, कुछ शॉकिंग चीज़ें हैं, मतलब आपको लगेगा यार ये क्या हो गया एकदम से। उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होके जाना है और जो डेटा है उससे क्या क्या सीखना है। तो यार इसमें बहुत बड़ी बात है, देखो डेफिनेटली नीट का एग्ज़ाम एक बार ही होता है, जेई का 10 बार होता है, 10 शिफ्ट में होता है हर बार का एग्ज़ाम, पर जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। नीट में भी देखो इस बार चॉइसेस हट गई हैं सारी, है ना। अब 180 के 180 क्वेश्चन ही हैं, टाइम भी कम हो गया है, 3 घंटे ही बचे हैं जैसे पहले था। मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे भाई ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो लास्ट टाइम पता है जेई मेन में 300 में से 300 भाई 300 का होता है, काफ़ी बच्चों के आए थे, है ना। नीट में भी आपको पता है बवाल भी इसलिए मचा था, ये सबको पता है 2024 में क्या हुआ था नीट में। इस बार की बात करें, अभी एक्चुअल रिजल्ट भी आ जाएगा 1-2 दिन में, इस बार की बात करें तो 300 में से 300 मुश्किल से एक आध बच्चे के पता पड़ रहे हैं अभी तक पूरे भारत में। तो भाई और जितने तो ओवरऑल मार्क्स की अगर बात करें ना तो ओवरऑल मार्क्स डिक्रीज हुए हैं सेम टाइप के पेपर वर्सेस सेम टाइप के पेपर में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हर सवाल में थी, चॉइसेस नहीं थी। और पेपर के लेवल की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 2024 के मुकाबले बच्चों पेपर टफर साइड में आया है। मतलब इसमें एनटीए ने ठानी थी इस बार भैया कि फुल में से फुल जो है वो बच्चों को नहीं दिखाएंगे, तो जेई मेन में तो ये देखने को मिला है। और यार इतने सारे बच्चों से बात करी, जो चॉइसेस हटी ना उसका एक बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट आया है कि नेगेटिव मार्किंग बच्चों की बड़ी है इस बार। तो पिछले साल जब चॉइसेस थी और इस बार जब चॉइसेस नहीं है, तो जो हमें मार्क्स मिल रहे हैं ना अभी बच्चों के पिछले साल के कंपैरिजन में, आप मान के चलो 10 से 20 मार्क्स तो एकदम सेम टू सेम लेवल पे कम मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग थी, कोई चॉइस नहीं थी। अगर आता है तो ही सवाल होगा, नहीं तो उसमें 0 या नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो 10 से 20 नंबर का बिल्कुल फर्क आया है। तो यार नीट में भी आप ये मान के चलना कि इस बार अब क्योंकि हर सवाल में नेगेटिव मार्किंग है तो कम स्कोर जाएगा। और चॉइस नहीं होने से जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा है, किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं आती थी ना, कोई चैप्टर कोई छोड़ के गया था, तो उसके सवाल में उसको नेगेटिव मार्किंग या 0 मार्क्स मिले हैं। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और अभी मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा। फिजिक्स का कंपैरिजन आपको जेई मेन में पिछले सालों के मुकाबले इस बार, और नीट में भी जो पैटर्न था वो और जेई मेन में जो सिमिलरिटी थी ना, आपको बहुत शॉकिंग रहेगा। पूरा वीडियो देखना ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे हमारी लर्निंग्स क्या है, देखो यार लर्निंग्स तो हम लेंगे, लेकिन इसके सबसे बड़ी बात एक चीज़ है, किसी भी हालत में हमें हमारा मोटिवेशन कम नहीं करना है। मतलब ठीक है पेपर टफ आएगा, सबके लिए आएगा। पिछली बार चीज़ें हुई उससे यार कई जगह ऐसा हुआ 640 650 पे भी जो मनचाही सीट थी, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट भी नहीं मिली थी। तो इस बार कैसा होगा क्या होगा, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमें अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ना है। अभी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी करेंगे अपन। देखो यार इतने सारे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप ईयर लेते हैं, है ना, इस उसमें कि हम इम्प्रूव करेंगे, मेहनत भी बहुत करते हैं और रिजल्ट भी मिलता है यार। ऐसा नहीं है, बच्चों ने जिन्होंने 600 का मुंह भी नहीं देखा था, उन्होंने अभी भी 600 का मुंह नहीं देखा, वो 700 पार पहुंच गए। ये अपने इसरल के स्टूडेंट्स हैं जो 700 पार पहुंचे बिना 600 का मुंह देखे। ये एम्स दिल्ली में है साहब, इससे मिलने भी गए थे यार एम्स दिल्ली, ये जस्ट 600 पे था। तो आप देखो यार 110 मार्क्स का जंप, ये कितना 136 मार्क्स का जंप, ऐसे इतने बच्चों ने मार्क्स जंप करे हैं। दे एक्चुअली प्लेड वेरी वेल इन लास्ट 3 मंथ्स। जो ये फरवरी मार्च अप्रैल के जो महीने हैं ना, इसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी है यार, लिटरली बहुत मेहनत करी है। एड़ी चोटी की शक्ति लगा दी, एक एक चैप्टर को पकड़ पकड़ के पूरे प्लान के साथ में इन्होंने मेहनत करी है, तब जाके ऐसा रिजल्ट आया है। इनको किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। कोई 3rd ड्रॉपर है, कोई 2nd ड्रॉपर है, कोई 4th ड्रॉपर भी है। तो यार जब 3 बार फेलियर का रिजल्ट आ जाता है, 2 बार फेलियर का रिजल्ट आ जाता है ना, तो खुद पे कॉन्फिडेंस टूटता है। दुनिया का तो टूटता है जो टूटता है, खुद पे भी टूटता है। तो कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं है। मेंटर्स ने बहुत हेल्प करी कॉन्फिडेंस अप रखने में,
बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों जो 3 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यार नीट एंड गेम अपना क्रैश कोर्स है, भारत का सबसे सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है और इसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप्स हैं। मुझे पता है यार नीट के बच्चे बहुत साल से तैयारी करते हैं, फाइनेंशियल बर्डन रहता है, तो यार हमने इसमें बहुत लगभग सबके लिए स्कॉलरशिप्स रखी हैं। मार्क्स जिसके नीट में, कोई से भी नीट में, उसको मेरिट के बेसिस पे उतनी ही ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 600 प्लस जिनके उनको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फिर 550, 500, ऐसा पूरा चार्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, चलो स्कॉलरशिप तो अपनी जगह है, वो सही है। अब यार इसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी। सबसे बड़ी बात क्या है, आप इसमें लाइव क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर जरूर से कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कोटा की टॉप फैकल्टीज है ना, आपकी लाइव क्लासेस ले रही होंगी, इसमें आपको पूरे छठे छठाए क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ भारत के बेस्ट विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स मिलेंगे। और नीट के बच्चों की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है सर, टेस्ट, इतने टेस्ट मिलेंगे आपके, हर संडे को इसमें टेस्ट होगा। पूरी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज इस क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड है, जिसमें सारे AIOTs हैं। तो यार अब है ना टफ टेस्ट देने की प्रैक्टिस करो। थोड़े से देखो इसराइल के टेस्ट टफर साइड में रहते हैं ताकि आपको उनकी प्रैक्टिस हो। कई बच्चे कहते हैं सर मेरे, जो कई सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, सर मेरे यहाँ के टेस्ट में तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं पर एक्चुअल नीट के एग्जाम में कम आते हैं, क्योंकि कई जगह के पेपर्स मैंने देखे हैं बहुत ईजी होते हैं। मतलब उसमें आपको खुशी तो मिल जाएगी कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, पर एक्चुअल नीट के एग्जाम में, और इस बार तो यार जैसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पिछली बार जो इंसल्ट और जो दिल पे लगी होगी ना NTA के, वो आप समझ सकते हो यार। दे विल, मतलब अगर जो मन में चल रहा होगा कि यार भाई अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए बवाल, तो पेपर टफर साइड में आएगा। और उसके संकेत भी मिल चुके हैं, क्योंकि यार चॉइसेस हट गई हैं और टाइम भी कम हो गया है। अब 720 में से 720 लाने में रियल चैलेंज लगने वाला है, ये हमको ये बात पता है। तो हमने भी यार उस तरह से मॉडिफिकेशन करा है। जेईई मेन से जनरल लर्निंग लिए, दिख गए यार NTA के तेवर। देखो जेईई मेन में बच्चों से आसान नहीं हुए, और मतलब इस बार आप सोच के देखो, जहां 20 से 30 बच्चों के 300 में से 300 आए थे। अभी तो आंसर की अपडेटेड के बाद तो असली तो पता पड़ेगा कितने के आए हैं, वो तो आंसर की अपडेट नहीं थी तब थे, अभी पता नहीं कितने हैं। तो यार पर बहुत कम है, बहुत कम है बच्चे जिनके पूरे में से पूरे हैं। तो हर जगह पर नंबर घटे हैं। तो अच्छी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 1-1 घंटे के हर चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं। तो सारी चीज़ें, मतलब आपका पूरा 2 बार रिवीजन हम करवा देंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइव क्लासेस चलेंगी। इसमें रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन के लेक्चर है पूरे पढ़ने के लिए, बाकी सारी लाइव क्लासेस चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कंप्लीट प्लान होगा, और उससे ही बड़ी बात आपको मेंटर्स मिलेंगे बच्चों। ऐसा नहीं आप खुद तैयारी कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं, मेंटर्स को आप बाकायदा अपनी पूरी हिस्ट्री बताओ, वो आपको प्लान में और कस्टमाइज करने में मदद करेंगे। नोट, शॉर्ट नोट, सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। अब यार देखो लाइव क्लासेस कैसी चलेंगी, फटाफट से बता देता हूँ। अपनी ऐसा नहीं चलती कि साइड में बस चैट कर रहे हो, नहीं। टीचर जो आपकी लाइव क्लासेस ले रहे होंगे उसमें आपकी शक्ल भी दिखेगी, आपसे वो बात भी कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, 1 to 1 बात हो सकती है। जैसे मैं जब एक क्लास ले रहा था तो एक PYQ करा रहा था, ये अपनी नीट की क्लासेस है। तो भाई जैसे इन्होंने डाउट पूछा तो मैंने बताया, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, सर मेरे को इसमें ये प्रॉब्लम है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। जब तक आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं करोगे कैसे होगा। और इन सारे बच्चों ने जिन्होंने भी 130 140 मार्क्स जम मारे ना, स्पेशली फिजिक्स में बहुत इंप्रूवमेंट करा है इन्होंने। यार फिजिक्स की डूबती रग होती है देखो डॉक्टर्स की यार, क्योंकि वही रैंक डिसाइडिंग होती है। आपको डॉक्टर बनाती है बायोलॉजी और आपकी रैंक डिसाइड करती है फिजिक्स, क्योंकि उसी का मार्जिन रहता है वहाँ पर, है ना। तो भाई आपका किस में कितना डेटा बच रहा है, मतलब डेटा के हिसाब से देखेंगे कितना आपका चैप्टर्स बच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आप टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो, मेंटर से भी कर सकते हो, आपके डाउट क्लास में पूछ सकते हो। और आपको रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन लेक्चर्स, भारत के बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर्स हैं हर चैप्टर के, ये ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है ना। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। मेंटर्स आपको मिलेंगे, हमारे स्ट्रैटेजी सेशंस भी आपके साथ में चलते रहेंगे। आप अकेले नहीं होगे, ऐसा नहीं बस आप अकेले लड़ रहे हो पूरी दुनिया से, नहीं, ठीक है। अब देखो फिजिक्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो यार जेईई मेन की फिजिक्स में आपको बहुत शॉकिंग चीज़ें बताता हूँ। ये देखो भाई, ये जनवरी का पर शिफ्ट का डेटा है, मतलब एवरेज करके, और ये पिछले 4 साल का है। देखो यार मॉडर्न फिजिक्स जेईई मेन सबसे ज़्यादा पूछता था, नीट में भी सबसे ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स आती है। नीट का डेटा भी देखेंगे अपन, देखो आपके लिए पूरे नीट का डेटा भी लेके आया हूँ मैं इसमें, है ना। तो बच्चों देखो
मॉडर्न फिजिक्स में आप देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स कम कर दी इस बार थोड़ी सी। भाई पहले बच्चा मॉडर्न पढ़ता था तो भाई कुछ शिफ्ट में ज़्यादा कुछ में कम, तो एवरेज घट गया मॉडर्न फिजिक्स का। रे ऑप्टिक्स पे इस बार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया एनटीए जेईई मेन में। 1.2 का एवरेज था, 2.4 का एवरेज आ गया। सबसे ज़्यादा शॉकिंग आपको बात मिलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जेईई मेन में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो 2.3 एवरेज आता था, इस बार 1 का ही आया है। तो यार इस बार, लेकिन इसमें एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, भाई जेईई में भी 30 सवाल आते थे पर सब्जेक्ट 25 हो गए थे, तो हर चैप्टर का एवरेज तो घटेगा। आपके भी अब 50 के बदले 45 क्वेश्चन हो गए, है ना, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एवरेज तो घटेगा। लेकिन इसमें जो सीखने वाली बात क्या है, 70% चैप्टर्स का एवरेज सेम रहा है। देखो आप 1.4 का 1, 1.2 का 1, 1.2 का 1, 0.9 का 1, 0.9 का 1, मतलब कुछ मेजर पूछे जाने वाले, मतलब इस बार एनटी ने ना डिस्ट्रीब्यूट करें चैप्टर्स। ऐसा नहीं कि एक से ही बहुत ज्यादा पूछे। रे ऑप्टिक्स हुआ है वैसा, इकलौता चैप्टर है वैसा देखें अगर अपन इसमें, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ब्यूटी रही इस बार की कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, कोई बहुत ज्यादा एक चैप्टर से नहीं पूछा गया। शिफ्ट बाय शिफ्ट में कुछ शिफ्ट में एक्सेप्शन रहा, तो हमें इस बार भाई आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, जिनसे ज्यादा आता है ना वो तो आप अच्छे करें ही सही, पर बाकी चैप्टर्स भी इज्जत के साथ में करके जाएं। अब जैसे आप नीट में देखो यार 2024 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 4, अब मैग्नेटिज्म पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया था, 4 सवाल आ गए थे, सेमीकंडक्टर से 3, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3। अगर अपन मॉडर्न देखें तो मॉडर्न से 5 आए थे, एटॉमिक से 3 आए थे, डुअल और न्यूक्लियर से 1-1 आए थे, तो मॉडर्न से 5 आए थे। 2023 में भी 5 आए थे, 2024 में 5 सवाल आए हैं, ठीक है ना, 50 में से। इस बार 45 का पेपर है। तो यार ये जो टॉप चैप्टर्स हैं ये तो आपको अच्छे से करने ही है, ये जो टॉप चैप्टर्स हैं तो आपको करने ही हैं, पर मेक श्योर यू इन चैप्टर्स के भरोसे आप पूरे नहीं जाएं। बाकी चैप्टर्स में भी मैं फिजिक्स की और डिटेल स्ट्रैटेजी बना दूंगा, पर कहने का पॉइंट ये है कि मतलब इस बार थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूटिव पेपर एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1 से 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल ऐसे बन जाएंगे। तो प्रिपेयर ऑल चैप्टर्स वेरी वेल। इसमें शुरू के चैप्टर्स में जो ये चैप्टर्स है ना, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर बोल सकते हो, मतलब इनको तो छोड़ के जा ही नहीं सकते यहाँ पर। इनमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, सारे PYQs, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फलाना ढिमाका, ये सब कुछ करना है, ठीक है। तो बच्चों ये जेईई मेन की लर्निंग्स थी, और सेंटर्स की भी कुछ लर्निंग आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे सेंटर्स से इस बार गले में कुछ पहन के जाना अलाउड नहीं था, वो सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, है ना। कोटा के सेंटर्स में हम 10 शिफ्ट पे ऑल दी बेस्ट भी बोलने गए थे, रिएक्शन भी लिए थे, आपके लिए भी वो सब काम करेंगे, है ना। मतलब बच्चों का रिएक्शन भी कोटा से लेके आएंगे ताकि आपको पता पड़े यार कोटा के जो बच्चे हैं उनका पेपर कैसा गया, कितने नंबर वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यार एक तो जैसे रुमाल वगैरह अलाउड नहीं थे, ठीक है ना, गले में कुछ जो पहन रखा था वो सब, किसी ने लॉकेट पहन रखा था, किसी ने क्या पहन रखा था, वो सब उतरवा लिए थे। बॉटल्स में ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ही अलाउड थी। ये और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा जब आपका एग्जाम पास में आएगा। अभी तो दूर है थोड़ा सा एग्जाम, मतलब इतना दूर भी नहीं है, पर हाँ ये सब चीज़ें अप्रैल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मचाओ।